गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथ्स आरबीएसई बोर्ड चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ़ फंक्शन एफ आर टू आर यानी कि रियल टू रियल एंड फंक्शन जी आर टू आर बी टू फंक्शंस डिफाइंड एज फॉलोइंग देन फाइंड फोगेक्स एंड गोफेक्स। इसके तीन क्वेश्चन हैं, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट के तीन पार्ट हैं। पार्ट ए, इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इजिकल टू ये और जी एक्स इजिकल टू ये। तो हम पहले पार्ट ए को कर लेते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, एफ जो दिया हुआ है वो भी क्या है, आर टू आर, एफ फंक्शन भी आर टू आर, ठीक है ना। और अगर मैं फंक्शन जी की बात करूँ तो जी फंक्शन भी हमें क्या दिया हुआ है, आर टू आर, दोनों ही आर टू आर दे रखी, ठीक है ना। अब इसमें मैं अगर एफ एक्स की बात करूँ तो एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ है आपको, 2x प्लस 3 दिया हुआ है इसमें। और अगर इसमें जी एक्स की बात करूँ, क्योंकि ये फंक्शन जी है, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5। और हमें निकालना क्या है, एक तो हमें फोग एक्स निकालना है और दूसरा हमें गोफ एक्स निकालना है। ये निकालने हैं। पहले हम ये देखेंगे फोग एक्स और गोफ एक्स डिफाइन होते हैं या नहीं। देखो अगर ऐसे फंक्शन नहीं हो के हमारे पास ऐसे होता कि फंक्शन f कैसा होता, a टू b, ठीक है ना, ये डोमेन ये को डोमेन। और फंक्शन g कैसे होता, यहाँ पर b टू c ऐसे होता। और फिर हमसे पूछता कि यहाँ पर फोग x डिफाइन होगा या फिर गोफ, इन दोनों में से कौन सा डिफाइन होगा, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, यदि फंक्शन ए टू बी होता और फंक्शन जी बी टू सी होता, तो देखो स्टूडेंट्स इसका क्या है, कोडोमेन और इसका डोमेन, दोनों कैसे आपस में इक्वल है, ठीक है ना। यानी कि प्रांत से प्रांत, प्रांत से प्रांत, डोमेन कोडोमेन, डोमेन कोडोमेन। तो इसमें पूछता, देखो यहाँ पे एफ रह जाता, इसका तो क्या रह जाता, डोमेन रह जाता, और इसका क्या था, कोडोमेन। तो फंक्शन कैसे डिफाइन होता, सी। तो यहाँ पर क्या बच गया, ओ, और यहाँ पे क्या बच गया, गोफ। यहाँ पर क्या डिफाइन होता, गोफ डिफाइन हो जाता। लेकिन इसमें हमें क्या दिया है, इसमें तो हमें जो फंक्शन एफ है वो भी क्या है, आर टू आर है, और जो फंक्शन जी है वो भी क्या है, आर टू आर है। इसलिए इसमें दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। अब अगर मैं किसी पहले फोग एक्स की बात करूँ कि फोग एक्स कैसे निकलता है, तो फोग एक्स देखो आप कैसे, मैंने क्या बताया, देखो इस ये भी आर टू आर और ये भी आर टू आर, इसलिए फोग एक्स भी डिफाइन होगा और गोफ एक्स दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। फोग एक्स को हम कैसे निकालते हैं, एफ और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, ऐसे निकालते हैं। अब देखिए एफ तो आपका सेम रहेगा, जी एक्स, अब जी एक्स की वैल्यू कितनी है, इसमें ये रही जी एक्स की, तो यहाँ पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हम ये रिप्लेस कर देंगे। अब इज इक्वल टू एफ, इस ब्रैकेट को पूरे को हम क्या ज्यूम कर लेंगे, एक्स मान लेंगे। एफ एक्स, देखो एफ एक्स यहाँ पर है, अगर इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे भी एक्स के स्थान पर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर क्या दिया हुआ है आगे, एक्स के स्थान पे तो रिप्लेस कर दिया, प्लस में 3 दिया हुआ है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10 और प्लस 3, यानी कि अगर आगे बात करें हम इसको कैलकुलेट करें तो 2x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 13। ये हमारा क्या निकल के आया, फोग एक्स की वैल्यू निकल के आई। और इसी टाइप से मैं यदि गोफ एक्स निकालूं तो उसकी वैल्यू देखेंगे क्या, क्योंकि हमें गोफ ऑफ एक्स भी निकालना है। कैसे निकलता है स्टूडेंट से, जी और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ऐसे निकलेगा। अब देखो जी तो यहीं पे रहेगा और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स चेक करो कहाँ पर है, एफ एक्स क्या वैल्यू है इसकी, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2x प्लस 3 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो जी एक्स, ये क्या हो गया आपका, जी एक्स, ब्रैकेट को x मान लेंगे, तो जी एक्स
अगर मैं इस ब्रैकेट में जो भी लिखा है इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूँ तो x के स्थान पे भी रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा आपका 2x + 3 इसका होल स्क्वायर और प्लस में कितना है, प्लस में कितना है स्टूडेंट्स 5। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपकी, a + b का होल स्क्वायर। कर लेते हैं इसको सोल्व। क्या आ जाएगा 4x² प्लस का 9 और प्लस का कितना आ जाएगा, ये तो 9 आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 12x और प्लस का कितना आ गया 5। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 4x² और प्लस का 12x और प्लस का कितना आ गया 14। तो ये हमारा क्या आया, ये तो फोग एक्स की वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू है गोफ एक्स। अब आप एक काम करो, पहले इसको कॉपी करो, फिर मैं इसका सेकंड वाला पार्ट, फिर मैं इसका 3 वाला पार्ट करूँगा। कॉपी करो आप एक बार इसको, फिर करते हैं। अब हम इसका देखो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, अब हम इसका सेकंड करेंगे। सेकंड देखो फंक्शन f क्या है r2r और फंक्शन g क्या है वो भी r2r है। सेकंड में f(x) की वैल्यू क्या दे रखी, ये देखो x² + 8 और gx की वैल्यू क्या दे रखी 3x³ + 1 ये दे रखी। हमें ये बताना है इसमें, पहले तो हमें क्या निकालना है, फोग x निकालना है, ठीक है ना। किसके इक्वल होता है f और ब्रैकेट में क्या होता है g(x), इसके इक्वल होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको निकालने से पहले हम ये देखेंगे क्या ये डिफाइन है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन f क्या है वो भी r2r है, फंक्शन g क्या है वो भी r2r है। अगर ऐसे न होता, ऐसे होता, सपोज करो फंक्शन f हमारे पास क्या होता a to b होता और फंक्शन g हमारे पास में कैसे होता b to c होता। इस तो फिर पूछते हमारे से कि यहाँ पे गोफ डिफाइन होगा या फिर फोग, इन दोनों में से कौन से को हम डिफाइन कर पाएंगे। फिर पूछते फंक्शन f क्या होता a to b और g क्या होता b to c। तो देखो इसका क्या है कोडोमेन और इसका क्या है डोमेन, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो डिफाइन होगा f रह जाएगा, इसका तो डोमेन बचेगा और इसका दूसरे का g का क्या बचेगा कोडोमेन बचेगा और यहाँ पे o आ जाएगा गोफ। यहाँ पे क्या डिफाइन होता हमारा गोफ, ठीक है ना। यहाँ पर फोग डिफाइन नहीं होता, तो फिर डिफाइन क्या होता गोफ और वो भी क्या होता a to c होता। लेकिन इसमें तो क्या दिया हुआ है हमें, ये भी r2r और फंक्शन g भी r2r, इसलिए दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। अब देखो f सेम रहेगा और यहाँ पर gx की वैल्यू कहाँ पर है ये रही, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3x³ और प्लस में कितना है 1 है, इसको क्लोज। अब ये क्या हो गया f ब्रैकेट को x मान लेते हैं, तो f(x) यदि x के स्थान पर मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 3x³ और प्लस 1 और ऊपर क्या दे रखी पावर 2 दी हुई है और प्लस में कितना आ जाएगा 8। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो a + b का पावर 2 वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि a² जब इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9 और x की पावर 6 हो जाएगी, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 3 दूनी 6 6 x³ होगी और प्लस में कितना रखा हुआ है 8 रखे हुए हैं। आगे अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो कितना हो जाएगा 9 x की पावर 6 और प्लस का 6 x³ होगा और 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। तो ये आ गया आपका। अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फोग एक्स तो मैं निकाल चुका, दूसरा मुझे क्या निकालना है, देखो वहाँ पे दिया हुआ है फोग एक्स और गोफ एक्स। अगर मैं गोफ एक्स की बात करूँ तो गोफ एक्स कैसे निकलता है, तो जी यहाँ पे रह जाएगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा f ऑफ x। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, जी तो सेम रहेगा, इस ब्रैकेट में f(x) की वैल्यू देखो, f(x) की वैल्यू ये रही, वो पुट कर दूँगा तो ये क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 8, ये ब्रैकेट क्लोज। अब gx यदि मैं इसको g देखो यहाँ पे gx है, x के स्थान पे इसको रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे भी x के स्थान पे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका
और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 और ऊपर पावर कितनी है 3 है और प्लस कितना है 1 है। अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी इसकी पावर 3 क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3 ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी की पावर 2। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब आप एक काम करो, इसको कॉपी करो, फिर मैं इसका 3 वाला पार्ट करता हूँ। अब स्टूडेंट्स 2 पार्ट में इसके कर चुके, अब 3 वाला पार्ट। एफ एक्स इजिकल टू क्या है x और जी एक्स इजिकल टू क्या है मोड ऑफ x। अब हम इसको करेंगे, ये भी फंक्शन f R2R है और फंक्शन g भी R2R है दोनों। अब हमें ये देखना है यहाँ पर पहले क्या निकालेंगे हम फोग x, ठीक है ना। फोग x कैसे निकलता है f और ब्रैकेट में g ऑफ x ऐसे निकलता है, ऐसे डिफाइन होता है। अब इसको निकालने से पहले ये देखेंगे कि यह डिफाइन होता है या डिफाइन नहीं होता। देखो फंक्शन f है सच दैट R2R है और जो फंक्शन g है वो भी R2R है, इसलिए डिफाइन तो हो जाएगा। और अगर ऐसे होता हमारे पास में जैसे फंक्शन f क्या होता a टू b होता और जो फंक्शन g है वो कैसे होता हमारे पास में c टू e होता। हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। और फिर हमारे से पूछते कि यहाँ पे फोग x डिफाइन होगा या फिर यहाँ पे गोफ, इन दोनों में से कौन सा डिफाइन होगा। तो देखो इसमें देखने वाली बात है, इसका डोमेन और इसका कोडोमेन दोनों कैसे आपस में इक्वल हैं, दोनों आपस में कैसे हैं इक्वल हैं। बाकी इसका क्या बच गया, देखो इसको तो हम सेम लिख देंगे, यहाँ पे g लिख देंगे सच दैट यहाँ पे c लिखेंगे और C2 कैसे होता b होता। इसका मतलब यहाँ पे O आ जाएगा और यहाँ पे F आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या डिफाइन होता आपका, यहाँ पे आपका फोग होता, कैसा होता C2 B होता, क्योंकि फंक्शन A क्या है A टू B और G क्या है C2 A। अब फोग x हो जाता, यहाँ पे क्या डिफाइन होता फोग x, गोफ x नहीं होता, ठीक है ना। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि यहाँ पे तो दोनों ही आपके डिफाइन हो रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स ये कैसे निकलेगा, f तो यहाँ पे रहेगा आपका और ब्रैकेट में gx, तो gx की वैल्यू क्या है मोड ऑफ x, यहाँ पे क्या है मोड ऑफ gx की वैल्यू क्या है मोड ऑफ x, ये ब्रैकेट क्लोज किया। अब इज इक्वल टू यहाँ पे देखो fx, तो fx क्या है x, अगर यहाँ पे मैं मोड रख दूंगा, देखो यहाँ पे मोड में है, अगर यहाँ पे fx मान लो इसको, अगर यहाँ पे भी मोड रखूँगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिलेगा मोड ऑफ x ही मिलेगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करूँ किसकी, फोग x तो मैंने निकाल चुका, गोफ x की बात करूँ तो गोफ x कैसे डिफाइन निकलता है आपका, यहाँ पे g रहेगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा f ऑफ x रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे g ही रहेगा आपका, fx की वैल्यू चेक करो, fx यहाँ पे gx की वैल्यू मोड और यहाँ पे भी ठीक है। अब fx की वैल्यू क्या है x है, fx की वैल्यू क्या है x है, यहाँ पे x रख रिप्लेस कर देंगे हम। अब देखो gx ये तो सेम टू सेम मिल गया, यहाँ पे भी g है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी g है यहाँ पे भी x, और gx किसके इक्वल है मोड ऑफ x के इक्वल है। तो यहाँ पर फोग x की वैल्यू क्या है मोड ऑफ x और गोफ x की वैल्यू क्या है मोड ऑफ x। अब आप इसको भी कॉपी करो, फिर इसका जो फर्स्ट का फोर्थ लास्ट पार्ट है वो बचा हुआ है, फिर मैं उसको करूँगा, आप एक बार कॉपी करो इसको। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ पार्ट रह गया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.1 में 4 पार्ट दिए हुए हैं। क्या है, ये भी फंक्शन f R2R है और फंक्शन g भी R2R है। fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है और gx इजिकल टू 3x माइनस 4 है। हमें इसमें ये डिफाइन करना है, ये फाइंड आउट करना है, एक तो फोग x और दूसरा क्या निकालना है गोफ x। तो देखो f फंक्शन भी R2R है, g फंक्शन भी R2R है। तो यहाँ पर ये बात तो निश्चित है कि यहाँ पर
फोग एक्स भी डिफाइन होगा क्योंकि दोनों के दोनों R2R हैं। और कैसे निकालते हैं, एफ और ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स। यहाँ पर फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। रीजन क्या है, ये भी R2R ये भी R2R। और अगर ऐसे न होता, ऐसे होता, सपोज करो फंक्शन एफ तो A2B और फंक्शन जी C2B, और फिर हमसे पूछते C2B नहीं C2A होता, C2A। और फिर इसके बाद हमसे पूछते यहाँ पर क्या फोग डिफाइन होगा या यहाँ पर गोफ, इन दोनों में से कौन सा डिफाइन होगा। अगर इसके बाद हमारे से पूछते हैं तो देखो इसका डोमेन और इसका कोडोमेन कैसे आपस में दोनों इक्वल हैं। तो फिर बच क्या गए, यहाँ पर जी सेम रहेगा सच दैट यहाँ पर सी भी सेम रहेगा, इसका तो डोमेन बचेगा और इसका कोडोमेन C2B हो जाता, और यहाँ पे O आता और यहाँ पे F आता। यहाँ पे क्या डिफाइन होता, यहाँ पे फोग डिफाइन होता, ना कि यहाँ पे गोफ डिफाइन होता। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों ही R2R है, इसलिए दोनों ही फोग एक्स और गोफ एक्स दोनों ही डिफाइन हो जाएंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे अब हम इसको, F रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे सच दैट जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू ये रही 3x -4, ये आ गया आपका जी एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, एफ एक्स, अगर इस ब्रैकेट की वैल्यू को मैं x मान लूँ तो एफ एक्स मीन्स जहाँ पर भी इसमें x है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू को, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 3x -4 और इसका स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस में 2, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में, चलो इसको छोटा ब्रैकेट दे लेते हैं, ये बीच वाला अच्छा नहीं है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी 3x -4 और फिर प्लस में कितना आ गया 3। अब हमें सिंपल कैलकुलेट करना है, इसमें तो a - b का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो क्या होता है ये हो जाएगा 9x² और माइनस 24x और प्लस का 16 और प्लस कितना हो जाएगा 6x और माइनस कितना हो जाएगा 8 और प्लस कितना हो जाएगा 3। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, 9x² 4 × 12 तो 24x और 4 4 चौक 16, ठीक है, ये 6x। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ 9x², देखो इसमें से, इस वाले में से ये वाला माइन होगा तो कितना बचेगा माइनस का 18x, और ये कितने हो गए 19 में से 8 गया, प्लस का 11 बचेगा। ये तो इसका आ जाएगा, ये किसका आ जाएगा, ये तो आ गया आपकी फोग एक्स की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, फोग एक्स तो हम निकाल चुके, अब हमें क्या निकालना है गोफ एक्स। और अगर मैं गोफ ऑफ एक्स की बात करूं तो कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, ये जी रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा एफ ऑफ एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जी आएगा और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये रही, कंप्लीट ब्रैकेट में पुट करो, ये हो जाएगी आपकी x² प्लस का 2x और प्लस का 3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब जी एक्स, अगर इस पूरी ब्रैकेट की वैल्यू को मैं x मान लूँ तो g जब यहाँ पे x रखूँगा उस पूरी वैल्यू को, तो यहाँ पे भी x के साथ रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 और x के स्थान पर मैं किसे रिप्लेस कर दूँगा x² प्लस 2x और प्लस 3 को रिप्लेस कर दूँगा, और फिर बाद में क्या आ गया आपका माइनस का 4। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो यह कितना आएगा 3x² आएगा और प्लस का कितना आएगा 6x आएगा, प्लस का कितना आएगा 9 आएगा, माइनस का 4। आगे अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 3x² आएगा, प्लस का 6x आएगा और प्लस का 5 आएगा। तो हमने देखो क्या निकाला स्टूडेंट्स, एक तो हमने फोग एक्स की वैल्यू निकाली जो हमारे पास ही आई, दूसरा हमने क्या निकाला गोफ एक्स निकाला जिसकी वैल्यू आई है। अब आप एक काम करो, इसको आप कॉपी करो, उसके बाद फिर इसका क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ मैं।